इकोनॉमिक आपका ये चैप्टर आपका 5 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोजगार एवं सेवाएं। क्योंकि हम लोग बहुत बेरोजगार हैं, इसलिए रोजगार के बारे में जानते हैं कि कैसे हम लोग रोजगार कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के क्या होते हैं, तो पूरक होते हैं। अगर रोजगार होगा तो कुछ वस्तु को हम लोग कर पाएंगे, अगर रोजगार नहीं होगा तो क्या कोई वस्तु को यूज कर पाएंगे? नहीं। पैसा ही नहीं होगा तो वस्तु का खाक यूज करेंगे? नहीं करेंगे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है कि आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र है? जो आर्थिक विकास होते हैं उनके क्षेत्र कितने होते हैं? तो याद रखिएगा उनके क्षेत्र आपके कितने? 3 है आपके, एगो प्रथम, द्वितीय और कौन से? तृतीय है। अब देखिए ये 3 नंबर बोल रहा है कि सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में? तो देखिए सबसे जो छिपी हुई बेरोजगारी वो कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि इससे फायदा होते नहीं है, 4-5 व्यक्ति कंटिन्यू लगे हुए होते हैं, जिससे कि क्या हो जाती है, तो बेरोजगारी आपके बनी के बनी ही रह जाती है। अब जैसा कि 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान है? जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद में। ओके, तो सबसे ज्यादा जो होते हैं 4 का जो राइट आंसर हो जाएंगे, ओके, वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे सेवा का। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएंगे आपका? सेवा। ओके, अब देखिए 5 में बोल रहे हैं कि सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भाग में बांटा गया? जो सेवा क्षेत्र है उसको समानतः हम लोग कितने भाग में बांट देते हैं? ओके, तो उसको जो बांटा गया वो 2 भागों में आपके बांट दिया गया है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सरकारी सेवा का भाग है? जो सरकारी सेवा का वो भाग है, तो समझिए कि स्वरोजगार अपना है, बैंकिंग भी अपना है, शिक्षा भी अपना है, सैन्य सेवा जो होते हैं याद रखिएगा आपके क्या होते हैं? सरकारी सेवा का ये भाग होते। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मतलब कि यूं समझिए कि क्या है, सरकार के द्वारा उसको नहीं चलाई, जैसे सैन्य सेवा है आपका सरकारी है, बीज सेवा सरकारी है, रेल सेवा सरकारी है, मॉल सेवा अपना क्या है? गैर सरकारी है। कि मतलब मॉल में अपना क्या रहता है? अधिकार रहता है, जो टैक्स देना पड़ता है वो दिया जाता है। ओके, 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? काम के बदले अनाज योजना कब लाया गया? कि मतलब काम करेंगे तो पैसा नहीं है तो आप क्या कीजिए? अनाज दीजिए। कब लाया गया था? याद रखिएगा ये 2004 ईस्वी में क्या किया गया था? तो लाया गया था। अब 9 नंबर क्या बोल रहे हैं कि नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा क्या है आपका? ओके, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रीय स्तर है। कौन सा स्तर? एक प्रकार के है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय स्तर होते हैं। ओके, चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? मतलब कौन से व्यक्ति नरेगा के नाम से उनको जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा वो जो थे आपके हमारे गांधी जी थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी बोलते। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी, कि मतलब कब की गई थी जवाहर का? ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1985। ओके, 1989 में किया गया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि किस देश को अग्रणी युवा देश कहा जाता है? कि मतलब कि यहाँ पर ज्यादा युवा है, जवान है लोगों के। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत को। किसको बोला जाता है? तो भारत को बोला जाता है। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोल रहे कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? कि मतलब ये कि यूं समझिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो वो जो क्षेत्र है आपका, ओके, 13 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। याद रखिएगा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में क्या हो रहा है? तो उभर रहा है। ओके, चलिए हम लोग अब 14 नंबर का प्रश्न देखते। 14 नंबर क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मतलब विकास क्षेत्र से थोड़ा सा भी क्या होता है? तो संबंधित नहीं होता है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएंगे
जाएंगे, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सहकारी जो क्षेत्र होता है विकास से कोई भी प्रकार का संबंध होता नहीं है, कृषि से होता है, उद्योग से भी होता है, सेवा क्षेत्र से भी होता है। अब चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बोले कि आउटसोर्सिंग का स्वर प्रमुख क्षेत्र है, मतलब आउटसोर्सिंग के मतलब ही बाहर से आने का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत है। कौन सा है आपके, भारत है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, मतलब कौन नहीं है जो 2013, 16 और 18 में पूछा। देखिए ये कौन नहीं है, तो उड़ीसा है आपका, ये समझ बिहार है, उड़ीसा है आपका, मध्य प्रदेश है। कौन नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके क्या है, बीमारू राज्य में आते नहीं है। ओके, अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न, बोले कि बिहार संपन्न है, मैंने क्या चीज से संपन्न है, याद रखिएगा वो जो संपन्न है आपको कृषि क्षेत्र से ज्यादातर क्या है, तो संपन्न है। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सेवा क्षेत्र के कितनी बुनियादी सुविधाएं है, कितनी है, तो याद रखिएगा 2 गो है। कौ गो है आपका, 2 गो है। और थोड़ा सा बता दूं कि कौन कौन सा है। ओके, तो ये सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा, कौन सा है, वो सरकारी सेवा है और दूसरे आपका गैर सरकारी सेवा है। चलिए इस समय प्रश्न दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव पूंजी के घटक है, मतलब मानव पूंजी के वो क्या है, तो घटक होते हैं, जैसे भोजन, आवास, वस्त्र, तो कोई प्रकार की ये मानव पूंजी का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब बोले कि आधुनिक मंदी का असर भारत पर पड़ा, मतलब भारत पर पड़ा था, लेकिन कैसा पड़ा था, ज्यादा पड़ा था कि कम पड़ा था, कम पड़ा था। क्यों, क्योंकि यहाँ गली गली गाँव गाँव में कोई भी फसल उगाकर आप अपना जीवन यापन कर सकते, लेकिन विदेशों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। अब देखिए बोल रहे हैं कि प्रश्न की विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संगलन है का मतलब कैसा है। ओके, मतलब कार्यशील में, ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा ये हो जाएंगे कृषि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएंगे आपके, कृषि क्षेत्र हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां क्या बोल रहे हैं कि 2011 की जनसंख्या कौन सा, भारत की आबादी कितनी थी। जब 2011 में जब 2011 में हुआ था तो उनकी जनसंख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा आपका 1 से 21 करोड़ था। कितने करोड़ था, तो 1 से 21 करोड़, यानी ऑप्शन है 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए 23वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, मतलब क्या चीज में आप ये बेरोजगारी छिपी हुई है, तो याद रखिएगा वो जो क्षेत्र है आपके कौन सा कृषि क्षेत्र है, जहां पर आपकी क्या हुई है, तो बेरोजगारी छिपी हुई है। अब चलिए 24 और 25 हम देखते हैं। ओके, क्या बोल रहा है मेरा, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है, गरीबी का जो कुचक्र है उसकी धारणा कौन दिए थे। 24 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रेगनर नक्स ने क्या किए थे, तो ये धारणा आपके दिए हुए थे। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। नरेगा शुरू हुई थी, नरेगा आपका कहां से शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान से शुरू हुआ था। और ये सॉरी 25 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से हुआ था। ये जो हुआ था आपका स्वयं सहायता दल हुए थे। ओके, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, यदि ये वीडियो का अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, जुड़े हैं तो